प्रिय बच्चों, मैं आज आपको टेंस यानी काल के बारे में बताऊंगा कि काल क्या होता है। सर्वप्रथम अगर एक हिसाब से देखा जाए तो टेंस जो होता है इसको हम इंग्लिश भाषा में टेंस और हिंदी में काल यानी समय कह सकते हैं। अगर साधारण शब्दों में देखें तो इसको हम समय कह सकते हैं। समय का मतलब जो समय है वो कितने प्रकार का होता है। सर्वप्रथम हम इसमें देखेंगे कि समय जो होता है वो तीन प्रकार का हो सकता है। इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे देखते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले नंबर पे जो आता है हमारा उसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अगर हिंदी भाषा में इसको देखें हम तो इसको हम वर्तमान काल कह सकते हैं। वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? ये ऐसा समय है जो चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी ऐसा समय जो चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि दूसरा जो हमारा है वो पास्ट टेंस हो जाता है। दूसरा हमारा पास्ट टेंस हो जाता है। इसको हिंदी भाषा में हम भूतकाल कह सकते हैं। भूतकाल अर्थात ऐसा समय जो समय बीत गया है, यानी बीते हुए समय को हम भूतकाल अर्थात इंग्लिश में हम पास्ट टेंस कह सकते हैं। तो हम तीसरा हमारा जो है वो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर एक हिसाब से देखा जाए, जैसे आप इसलिए बच्चों को बोला जाता है कि आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। फ्यूचर यानी आने वाले समय पे, तो इसको हम हिंदी भाषा में कह सकते हैं भविष्य। यानी बच्चों से कहा जाता है कि आप अपने भविष्य पे ध्यान दीजिए, अर्थात इसका मतलब हम कह सकते हैं भविष्य काल। यानी फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल यानी आने वाला समय। ठीक है, इसको भविष्य काल कह सकते हैं। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं क्या है। वर्तमान काल को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जो समय जो हमारा चल रहा है, यानी चल रहे समय को हम वर्तमान काल कहते हैं, यानी जो हमारा समय चल रहा है। दूसरा जो हमारा है वो भूतकाल होता है। भूतकाल ऐसा समय होता है जो हमारा बीत गया, यानी बीते हुए समय को हम भूतकाल कह सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम समझे इसको तो जो बीता हुआ समय है, ठीक है, जो बीता हुआ समय है उसको क्या कहेंगे? भूतकाल। और भविष्य काल की परिभाषा अगर हम देखें तो ऐसा समय जो हमारा समय आने वाला है। ठीक है, सिंपल भाषा में इसको परिभाषा के तौर पर हम आने वाला समय भी कह सकते हैं। हमारा जो है आने वाला समय जो है वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। इतना हमने आपको समझा दिया। अब इसको अब आगे इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीखने के लिए इन सभी को चार चार पार्टों में डिवाइड किया जाता है। चार चार पार्ट देखिए हमारे कैसे होंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है उसके चार पार्ट कौन से होते हैं। जैसा कि आपको समझाया जाता है, जैसे पुराने समय में हम देखते थे कि परिवार में जो बच्चों के नाम रखे जाते थे वो पिता के नाम के द्वारा ही लिख लिए जाते थे। वैसे इसमें हम समझ लेते हैं हिसाब से पहला जो टेंस हमारा हो जाएगा इसका, उसका नाम रखा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला हमारा जो टेंस होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। फिर इसी प्रकार से प्रेजेंट का दूसरा पार्ट जो होगा उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कह सकते हैं। दूसरे टेंस को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कह सकते हैं। और इसी प्रकार से हम दो टेंस हमारे हो गए। इसी प्रकार से हम अगला तीसरा जो देखेंगे इसका पार्ट वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। फिर अगला टेंस इसी प्रकार से हमारा चौथे नंबर पे जो आएगा वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट, उसके बाद परफेक्ट, फिर उसके बाद कंटीन्यूअस, टेंस हो जाएगा। जैसे कि आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि अपने बच्चों के नाम जो पिता लोग रखते थे वो कैसे रख देते थे कि पहले पिता का नाम लिखा, फिर उसके बाद बच्चे का नाम, फिर आगे ऐसे जोड़ते गए और फिर अन्य बच्चों के नाम भी जोड़ के लिख दिया। फिर हम देखते हैं कि जैसे इसके पार्ट हुए, फिर दूसरे हम पास्ट के टेंस के पार्ट समझने के लिए इसको हम इस प्रकार से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये इसका भाई था तो इसने इसके नाम इस प्रकार से रखे, तो पास्ट टेंस ने भी देखा तो बाकी पिता का नाम सिर्फ चेंज कर दिया, बाकी उसके नाम वैसे ही रखा। कैसे समझते हैं? जैसे यहाँ पे प्रेजेंट था तो इसने अपने बच्चे का नाम रखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। वैसे ही पास्ट ने भी देखा तो पास्ट ने भी ऐसे नाम रख दिया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा पास्ट का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तीसरा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। इस प्रकार हम इसको आसान शब्दों में
याद कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। फिर जैसे मान लीजिए मैंने 4 आपको प्रेजेंट के पार्ट बता दिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं 4 पार्ट आपको, फिर उसके बाद हम आपको 4 पार्ट जो है वो पास्ट की हुई हमने बता दिए। उसी प्रकार फिर आगे से फ्यूचर ने भी देखा, तो फ्यूचर ने भी ऐसे ही अपने आगे भागों के नाम रख दिए। कैसे? पहला जो है फ्यूचर का पहला भाग क्या हो जाएगा, प्रेजेंट ने प्रेजेंट रखा था, पास्ट ने पास्ट किया, और फ्यूचर ने भी ऐसे क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फिर आगे ऐसे ही फ्यूचर ने क्या कर दिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर आगे क्या कर दिया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रकार हम टेंस को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, और इनके पार्टों को आसानी से समझ सकते हैं। एक टेंस तैयार करके हम तीनों टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। 4 पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हो जाएंगे हमारे, और 4 पार्ट जो है वो पास्ट टेंस के हो जाएंगे, और उसी प्रकार 4 पार्ट जो है हमारे फ्यूचर टेंस के हो जाएंगे। ऐसे टोटल जो है वो 12 हो जाएंगे, और इन्हीं के द्वारा हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। 12 जो है इनके द्वारा हम ट्रांसलेट करना आसानी से सीखेंगे। कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा करते हैं कि इन टेंस के द्वारा आपको अच्छे से ट्रांसलेशन जो है वो समझने में आसानी मिलेगी, और इसके आगे भी आपको ट्रांसलेशन में जो है आगे का टॉपिक आगे आने वाले समय में समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।